नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जब लुट गए कहना। एक पंडित जी थे, वो रोज़ घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा, तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ 100 मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कहना है। वो हीरो जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज़ रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कहना नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उसे कहना को लूट के ही आऊँगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा, रास्ते में कहना नाम लेते हुए। वो अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उस पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियाँ में ही छुप जाऊँ। वो जैसे ही झाड़ियाँ में घुसा, झाड़ियाँ के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कहना कहना। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कहना आ जाओ, कहना आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख कहना जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो या मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ कर बोला, हो काना, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कहना जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कहना का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले कि मैं इतने सालों से पंडितनाई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कहना कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पे छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कहना कहना आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कहना जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के रोने लग गए, चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि
हम जिस आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हे के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।